हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बेस्ट 500 एमसीक्यूज फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसका तीसरा लेक्चर होगा और जो एग्जाम होने वाला फ्रेंड्स, तो अभी यही लग रहा है कि एग्जाम की डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। फिलहाल हमें टारगेट ये रख के चल रहे हैं कि 16 अगस्त से पहले पहले ये जो 500 एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। और नियमित जो क्लासेस चल रही हैं वो आपको जरूर अटेंड करना है। तो जो टाइम टेबल है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो दैनिक रोजगार समाचार मॉर्निंग सेशन होता है ये 7:30 बजे होता है। डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाता है दिन में 11 बजे, और जीके जीएस मैथ रीजनिंग की जो क्लास होती है वो 8 बजे शाम को होती है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कैजुअल क्लासेस भी लूंगा, और इसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और टेलीग्राम पर आपको जरूर जुड़ जाना है जहां पर हर लेक्चर की पीडीएफ आपको दी जा रही है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम पर शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी मैं सक्रिय हूं, और अगर आप चाहें तो हमें इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सादृश्यता के बारे में। तो सादृश्यता से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। तो जिस प्रकार से वृत्त की परिधि होती है तो वर्ग में क्या होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वृत्त में क्या होती है, परिधि होती है। तो उसी प्रकार वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग में परिमित होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वृत्त होता है सर्किल, तो इसके ये जो बॉर्डर लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। और इसी प्रकार से वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये जो चारों भुजाएं यहाँ पर हैं इसको क्या कहते हैं, आप इसको आप परिमित कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखना। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन डी। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सादृश्यता का है। अगला क्वेश्चन होगा कि दक्षिण का संबंध जिस प्रकार उत्तर पश्चिम से है उसी प्रकार पश्चिम का संबंध किससे होगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो एमसीक्यूज होते हैं उनको हल करना बहुत ही आसान होता है। एक प्लस का साइन आप लोग बना लीजिए, और यहाँ पर बिल्कुल राइट हैंड साइड होता है आपका ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड होता है आपका वेस्ट, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। समझ गए आप। अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि दक्षिण, ये साउथ है, इसको माना जा रहा है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब ये देखो डायरेक्शन है उत्तर की, ये डायरेक्शन है पश्चिम की। तो अब यहाँ पर जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है। तो बिल्कुल 90 डिग्री को समद्विभाजित विभाजित यानी कि 45 डिग्री पर एक रेखा आप यहाँ पर खींचोगे तो इसको क्या बोलोगे आप, उत्तर पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बोलोगे आप इसे। तो साउथ ये डायरेक्शन है, और साउथ को हम यहाँ नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 हो गया, टोटल कितना हो गया 135 डिग्री आपको मूव करना है। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज ये होता है और एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। तो क्लॉकवाइज ने मूव किया कितना 135 डिग्री और पहुंच गए हैं नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में। तो अब क्वेश्चन बन रहा है कि जो पश्चिम है ये डायरेक्शन, तो इसको किस डायरेक्शन से आप इसी प्रकार से रिलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर 135 आपको मूव करना होगा क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री में आप पहुंच जाओगे उत्तर वाली लाइन पे। यहाँ पर 45 डिग्री और मूव करोगे तो ये डायरेक्शन हमको मिल जाएगी, और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो गया। देखो थोड़ा डिटेल में समझा करो, एक बार समझ लोगे तो एग्जाम में फटाफट कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो सीरीज चल रही है वो अल्फाबेटिकल सीरीज है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि ऐसे जो प्रश्न होंगे उसको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि AZCX का संबंध BYDW से उसी प्रकार है जिस प्रकार HQJO का संबंध होगा नीचे दिए गए विकल्पों में से। तो बहुत आसान है, A, Z, C और X है, इसको जोड़ा गया है B, Y, D और W से। तो देखो यहाँ पर A में आप एक लेटर आगे बढ़ोगे यानी कि +1 कर दोगे, मिल जाएगा आपको B। Z से क्या करना है कि एक लेटर आपको पीछे आना है, -1 लेटर, ठीक है। C में आपको क्या करना है, एक लेटर आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो देख रहे हो आपकी +1 और -1 का सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम HQJO को भी देख लेंगे। तो HQJO में क्या होगा, H में एक लेटर आगे बढ़ोगे आपको मिल जाएगा I, Q से एक लेटर पीछे आओगे आपको क्या मिलेगा, P मिल जाएगा। J में फिर एक लेटर आगे बढ़ोगे K मिलेगा, O से एक लेटर पहले क्या मिलेगा आपको, N मिलेगा, IPKN। तो ऑप्शन डी।
सदस्यता का सवाल होगा ये भी। 122 का संबंध 170 से उसी प्रकार है जिस प्रकार 290 का रिलेशन होगा नीचे दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 122 का संबंध 170 से, तो जो रिलेशन बन रहा है उसको देख लेते हैं। रिलेशन क्या बन रहा है यहाँ पे, 122 क्या है, अगर आप 11 का स्क्वायर कर दो क्या मिलता है आपको 121, इसमें एक जोड़ दो आपको क्या मिल जाएगा 122, तो 11 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 122 मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, हमें यहाँ पर 11 स्क्वायर प्लस 1 था ना, तो इसको हम 11 प्लस 2 कर देंगे और स्क्वायर बाहर कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा 11 और 2, ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 169। ठीक है, हाँ 13 गुणे 13 हो जाएगा, 169 बन जाएगा आपका, और उसमें आपको क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो ये वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है, ये आपको मिल गया 170। ठीक है, इसी प्रकार से 290 पे आते हैं, तो 290 को किस प्रकार से रिलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम 290 को इस फॉर्म में करेंगे। तो कैसे बनेगा, ये 17 का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें एक जोड़ लो, ये आपको क्या मिल जाता है 290 आपको मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 70 में 2 को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे और उसमें एक को बाहर से ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो क्या बनेगा, 17 और 2 ये 19 का स्क्वायर हो गया और 1 हो गया, और ये बनता है आपका 361 प्लस 1 इक्वल टू 362। ठीक है, तो ये क्या बन गया 362, दैट इज ऑप्शन डी। समझ गया, तो आपको एक सीक्वेंस सर्च कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन होंगे वो आसानी से लग जाएंगे। बिल्कुल न्यूमेरिकल है, कोई भी टेक्निक नहीं है, सिर्फ आपको समझ लेना है बस। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब 27 का संबंध 125 से उसी प्रकार है जिस प्रकार 64 का संबंध होगा नीचे दिए गए विकल्पों में से। तो यहाँ पर 27 को कैसे रिलेट किया गया है, तो 27 है, ठीक है, इसको क्या करेंगे 3 का स्क्वायर फिर उसका भी कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 3 क्यूब कर लेंगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर 5 का क्यूब है, सिंपल हो गया ना। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 64 है, तो 64 मतलब 4 का क्यूब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 और 2 5 होता है, तो 4 और 2, अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 का क्यूब लेंगे, और 6 का क्यूब क्या बनेगा 216 बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। समझ गया। देखो यहाँ पर मैं दोबारा समझा देता हूँ, 27 ये 3 का क्यूब होता है, 125 ये 5 का क्यूब होता है, डिफरेंस क्या है 3 और 5 में, 2 अंक आगे बढ़ रहे हैं। 64 4 का क्यूब है, 2 लेटर आगे बढ़ेंगे, 6 को लेंगे उसका क्यूब करेंगे, 216 मिल जाएगा। जो अलग है उसकी पहचान कीजिए, ये क्लासिफिकेशन का एमसीक्यू है और ये भी कई बार पूछा गया है, तो जो अलग है उसको आपको पहचानना है। 91, 215, 143 और 247। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि 91, 143 और 247 ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये जो तीनों डिजिट हैं वो डिवाइड हो रहे हैं किससे 13 से। ठीक है, जबकि 215 को आप 30 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो सिंपल है 13 से डिवाइड हो रहे हैं, बाकी संख्याएं बी नहीं हो रहा है तो बी को हम आंसर कर लेंगे, ये अलग होगा। संपत्ति का संबंध देनदारियों से, फायदा लाभ, नामे श्रेय, आमदनी और व्यय। तो यहां पर आपको क्या बताना है, यहां पर आपको ये बताना है कि कौन सा अलग है। ठीक है, तो संपत्ति देनदारियां, नामे श्रेय और आमदनी व्यय, तो यहाँ पर हिंदी का शब्द है, पता होना चाहिए आपको क्योंकि आप हिंदी भाषी प्रदेश से हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, जबकि फायदा और लाभ ये क्या है, ये समानार्थी शब्द हैं। ये क्या है, ये शब्द विलोम है तीनों, फायदा लाभ क्या है, ये समानार्थी है। ठीक है, तो ये हमारा विषम युग्म है, यानी कि ये ऑड हमारा पेयर है, तो इसको हम आंसर करेंगे। पाली सर की नोटे और पाब्लो, पाली सर की नोटे और पाब्लो में कौन सा विषम होगा, तो यहां पर पाली सर की और नोटे जो हैं ये पवनों के नाम हैं, पाली सर की और नोटे, जबकि पाब्लो, पाब्लो जो है ये कोई पवन नहीं है, तो हम इसी को आंसर करेंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है,
यदि एक संख्या और उसका 50% और उसका 25% का औसत 210 है तो वो संख्या आपको बतानी है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, मैं आपको बताता हूँ। यदि एक संख्या मान लेते हैं x हो गया। अच्छा, औसत क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। अगर 3 संख्याएं दी गई हैं, मान लेते हैं 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गया, इसका औसत निकालना है। तो ये 1 2 3 संख्याएं हैं, तीनों को आपस में ऐड करेंगे और 3 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपको जो मिलता है वो इसका एवरेज होता है, औसत होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या मान लेते हैं x है, उसका 50% यानी कि x का 50% और उसका 25% यानी कि x का 25% का औसत। तो यहाँ पर 3 हो गया, 1 2 और 3 कर देंगे, बराबर कितना है 2 10। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप। यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, x प्लस 50%, क्या लिख सकते हैं आप, x इंटू 50/100, को ऐसे लिखते हैं ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, x इंटू 25/100, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे 3। अब यहाँ पर हो गया आपका 2 10 एज योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 50 और 2 100, 25 चौके 100, क्या बन रहा है यहाँ पे, तो x धन x बटा 2 धन x बटा 4 बराबर 210 गुणे 3। यहाँ पर 3 क्या है, डिवाइड कर रहा है, तो इधर आएगा बराबर के, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। x/1, x/2, x/4, तो हम 4 को क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। और इस प्रकार क्या बनता है, 4x प्लस 2x प्लस ax इक्वल टू 210 इंटू 3। ऐड करेंगे, 4x to 2x कितना हो गया, 6x और 1x 7x, तो 7x इक्वल टू 210 इंटू 3। अब 4 से भी क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो गया बस। और अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहाँ से 7 यहाँ से हटेगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, 7 51 में 7 और यहाँ 7 21, 0 ले लेंगे। x इज इक्वल टू 30 इंटू 3 इंटू 4, क्या बन गया 360, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सी। देखो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ पर बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका जो कैलकुलेशन है वो कितना तेज है, बस वही आपके काम आएगा। 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और काफी अच्छा प्रश्न है, और इसको जरूर आपको पूरा ध्यान देके देखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो 3 और 200 के बीच 7 से विभाज्य जो प्राकृतिक संख्याएं वो कौन कौन सी होंगी। एक तो आपका 7 हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी आपकी 7। उसके बाद सेकंड आपका क्या हो जाएगा, तो सेकंड आपको मिलेगा 14। और इसी प्रकार से लास्ट जो डिजिट होगी वो कितनी मिलेगी, वो लास्ट वाली आपको मिलेगी 196, ठीक है। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है, अगर उसको हम n मान लें, पदों की संख्या मान लेते हैं n। सार्वंतर जिसको आप d से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इसको क्या मानेंगे आप, तो 14 में से 7 को घटा देंगे, ये 7 आ जाएगा, 14 माइनस 7, दो पदों के बीच में जो अंतर होता है उसे सार्वंतर कहते हैं। ये 7 हो गया। और अंतिम पद अब आपको पता करना है, तो अंतिम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस n-1 इक्वल टू d। तो प्रथम पद क्या है, यहाँ पर 7 हो गया, n-1 करेंगे और d कितना है हमारा 7 है, 7 प्लस n-1 इंटू 7, ठीक है। अब अंतिम पद कितना था 196, बस इसी को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे और हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 196, अब यहाँ पे 7 क्या है, ऐड हुआ है, तो 196 माइनस 7 कर देंगे, n-1 इंटू 7 कर लेंगे। यहाँ पे 196 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से कर लेते हैं, 196 माइनस 7 क्या हो गया, 189 हो गया। 189 इज इक्वल टू n-1 7,
n माइनस 1 क्या हो जाएगा 189/7। इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू कितना मिल गया 27, ठीक है। और n की वैल्यू क्या होगी 27 प्लस 1, ये क्या हो गया 28। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी 28। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं फ्रेंड्स। तो क्रमशः हम बढ़ेंगे आगे और मेरी कोशिश ये होती है कि क्लासेस छोटी हों ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसलिए क्लास नहीं वॉच करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना लंबा वीडियो है कौन वॉच करे। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप एक काम करो कि बैठ के 1-2 दिन में डिसाइड कर लो कि जीवन में करना क्या है, बनना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना डिसीजन ले लो, उसके बाद दूसरे स्टेप पर आओ और ये पता करो कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है। और फिर आपका जो भी समय है जो 24 आवर आपको मिलते हैं उसका कम से कम, ठीक है, कितना 2/3 हिस्सा ये तो लगा दो आप उसी काम में जिससे आपका जो मंतव्य है, जो आपका टारगेट है वो आपको अचीव होता है। तो डेली कम से कम आपको 8 घंटे स्टडी करनी चाहिए। अगर इससे कम कर रहे हो तो आपको थोड़ा अपना स्टडी टाइम बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और वीडियो लगातार जारी रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।